heartless. How could you be so heartless? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केटिंग सपोर्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होस्टिंग एंड डोमेन और इसको डिजिटल मार्केटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारी पिछली वीडियो थी कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डोमेन के बारे में। तो सबसे पहले डोमेन होता क्या है, अगर आप इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको किसी को अपने घर का एड्रेस बताना है तो आप उसको क्या बताएंगे। तो सबसे पहले आप उसको बताएंगे आप किस शहर में रहते हैं, फिर आप किस गली में रहते हैं, फिर आपका मोहल्ला क्या है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं आप उसको बताएंगे। तो उसी हिसाब से अगर हम डोमेन को देखें तो डोमेन भी कुछ इसी तरीके का होता है। वो भी एक एड्रेस होता है। वो एड्रेस किसका होता है, वो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कि आपके घर के एड्रेस से अगर आप किसी को अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो वो उसके थ्रू आपके घर पे, मतलब उसके थ्रू या उसको फॉलो करते हुए आपके घर तक पहुंच सकता है। ऐसे ही डोमेन क्या होता है, आप डोमेन के थ्रू भी आपके वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट से, यानी कि जिससे वो डोमेन एडेड है उस वेबसाइट तक आप पहुंच सकते हैं। तो जैसे कि आप वेरियस डोमेन्स को जानते होंगे, .com, .in, .info, .net, .org, .gov। तो इसका वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल .com क्या होता है। .com एक ऐसा डोमेन है जो आप पर्टिकुलरली किसी भी कंट्री में यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट हर जगह अवेलेबल होगी, फॉर एग्जांपल इंडिया या फॉरेन किसी भी देशों में। और .in पे है, जैसे कि .in क्या होता है, .in सिर्फ इंडिया के लिए होता है। और .org अगर कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन है तो आप org ले सकते हैं। gov सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है। तो edu बेसिकली कोई स्कूल यूज़ कर सकता है, आपका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड या कोई ऐसा एजुकेशनल में है तो आप edu यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बात डोमेन की। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम होस्टिंग की। तो आखिर होस्टिंग क्या होता है। तो जैसा कि हमने डोमेन देखा कि डोमेन होता है एड्रेस जिसके थ्रू कोई आपकी वेबसाइट पे आता है। होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पे आपका वेबसाइट होता है, या मतलब आप उसको होस्ट करते हैं। बेसिकली आप इसको एग्जांपल के थ्रू के समझें। जैसे आपका घर था तो आपका घर एक प्लेस पे होगा, उस प्लेस पे आपका घर था। आप उस जगह पे आप नया घर बना सकते हैं, या उसी पे एक घर बना है उसके ऊपर और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्लेस तो फिक्स होगा, लेकिन आपका जो वेबसाइट है वो वहाँ पे एक तरीके से रखा गया है, या आपका घर वहाँ पे है। तो होस्टिंग भी इसी तरीके से होती है, वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है आपकी वेबसाइट को। होस्टिंग्स एक्चुअली जो सर्वर होता है, बेसिकली हम सर्वर की बात करते हैं जहाँ पे आपकी वेबसाइट होती है। आप किसी भी जैसे कि GoDaddy से आप अपनी होस्टिंग ले सकते हैं, या और भी किसी वेबसाइट से आप अपनी होस्टिंग ले सकते हैं। तो उस होस्टिंग में आप क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट स्टोर करने के लिए उनको दे रहे हैं। तो ये होती है होस्टिंग। तो और आखिरी में अगर हम और बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग में इनका क्या यूज़ है, तो जैसा कि हमने एक वीडियो में बताया था आपको 4Ps इन डिजिटल मार्केटिंग। तो 4P में जो पहला P होता है प्रोडक्ट, उसके लिए आपको एक वेबसाइट की ज़रूरत होती है। यानी कि अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में कदम कैसे रख सकते हैं, तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स, या वो ही आपका प्रोडक्ट होगा एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसलिए यूज़ होता है होस्टिंग और डोमेन का इन डिजिटल मार्केटिंग। आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और ऐसी बातें करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टॉपिक्स लाते रहते हैं।